नंबर 2.3 लकड़हारा और वन, यह लेसन आज हम सीखेंगे। इस लेसन में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। उनका कहना है कि पेड़ पौधों से हमें हवा, पानी, फल मिलते हैं। अंत में हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। यह उन्होंने इस लेसन में समझाया है। इसके पहले पीरियड में हमने इस लेसन के 2 पैराग्राफ सीखे थे। आज हम बाकी का लेसन सीखेंगे। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ। यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। कष्ट यानी मेहनत करना, मेहनत उठाई है। ऐसे लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति को कहते हैं। यानी ग्रामीण व्यक्ति पहले उसको सोने की कुल्हाड़ी देते हैं, चांदी की देते हैं, और सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा ईमानदार व्यक्ति था, ईमानदार लकड़हारा था वो, तो इसलिए वह भगवान को कहता है कि यह सोने और चांदी की मेरी कुल्हाड़ी नहीं है और आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। ऐसे वह लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति को कहता है। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। यानी ग्रामीण व्यक्ति कहता है लकड़हारे को कि यह कष्ट की क्या बात है। संकट यानी मुसीबत, यानी संकट के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, यानी संकट के समय एक दूसरे के काम आना यही हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ आपके लिए। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। यानी वह फिर एक बार लकड़हारे के लिए कोशिश करता है और नदी में कूदकर वह तीसरी बार लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। यानी ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे को कहता है कि इस बार मेरे हाथ में लोहा ही लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। यानी लकड़हारा उसकी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बहुत ही खुश होता है, आनंदित होता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। यानी लकड़हारा भगवान को कहता है, ग्रामीण व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारा यह जो उपकार है मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। यानी लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति को आशीर्वाद देता है कि भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण व्यक्ति, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। यानी ग्रामीण व्यक्ति फिर लकड़हारे को पूछते हैं कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर लकड़हारा कहता है कि हाथ जोड़कर कहता है, वह क्या है। यानी तुम्हारी कौन सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई, यह कौन सी बात है। ग्रामीण व्यक्ति फिर लकड़हारे को बताता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। यानी ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे को पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले सोने की दी, चांदी की दी और तुमने ली नहीं, ऐसा क्यों। यानी लकड़हारा फिर ग्रामीण व्यक्ति को वापस समझाते हैं, दूसरे की चीज़ों को अपनी कहना ठीक नहीं है। यानी दूसरे की चीज़ों को अपनी चीज़ें कहना यह बात उचित नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। यानी देखो कि यहाँ पे लकड़हारे की ईमानदारी और मेहनत हमें नज़र आती है। लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति को बताता है कि मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलता है वही सच्चा धन होता है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में फिर मंच पर आता है। यानी यह समझाने के बाद में ग्रामीण व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और भगवान के रूप में वह फिर से मंच पर आता है। भगवान धन्य हो भाई। यानी भगवान ही खुद लकड़हारे को कहते हैं कि धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। यानी भगवान लकड़हारे को कहते हैं कि तुम्हारी जो ईमानदारी है उससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक शर्त है। यानी वह भगवान लकड़हारे को कहते हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे। यानी भगवान लकड़हारे को कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। यानी न ही लालच में पड़कर तुम ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे।
लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिरता है। यानी लकड़हारा भगवान को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जो शर्त है मंजूर है, और फिर वहाँ पे पर्दा गिरता है। यानी देखो कि पहले दृश्य में लकड़हारे की ईमानदारी, मेहनत हमें नज़र आती है। फिर मंच पर दूसरा दृश्य शुरू होता है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। यानी दूसरे दृश्य में लकड़हारा जो है वह मंच पर सो रहा था, और उसकी जो पत्नी है पीछे से आवाज़ देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? यानी वह लकड़हारे को कहती है कि आज तुम इतने सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या आज तुम्हें लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। यानी वह अपने पत्नी को कहता है कि मैं जाता हूँ। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है। यानी वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, और मन ही मन यह सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। यानी लकड़हारा मन ही मन सोचता हुआ चला जाता है और कहता है कि जिधर देखो उधर जंगल का तो कोई पता नहीं है। जो थे वे कटते जा रहे हैं। यानी जो पेड़ थे, जो जंगल थे, वह कटते ही जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। उनकी जगह पर खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। यानी जो पेड़ पौधे हैं वह कटते ही जा रहे हैं, और उनकी जगह पर सीमेंट के जंगल, यानी सीमेंट की जो इमारत है वही तैयार हो रही है। सीमेंट के ही जंगल तैयार हो रहे हैं। अचानक उसे चोट लगती है। यानी वह ऐसा सोचता है कि जिधर देखो उधर सीमेंट के ही जंगल नज़र आ रहे हैं। अचानक उसे यह सोचते हुए चोट लगती है। वह चीख उठता है, चिल्ला उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। यानी उसको चोट लगने के बाद में वह जोर से चिल्लाता है और एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। यानी वह सोचता है कि देखो कि कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। यानी हरे भरे पेड़ के नीचे रुककर उसकी जो सारी थकान थी, धूप के मारे वह थक गया था, तो यह जो सारी थकान है वह हरे भरे पेड़ के नीचे रुककर उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो आज हमने इस तरह से लेसन नंबर 2.3 लकड़हारा, इस लेसन के 2 पैराग्राफ सीखे हैं। बाकी का लेसन हम कल सीखेंगे। थैंक यू।